हम दिल्ली से, रामनगर से। हम लोग मोदी जी के साथ हैं, साथ हमेशा रहेंगे। हर घर मोदी 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 जी चाहिए हमें। मोदी है, मोदी अच्छा हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। सुना आपने प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री को सुना। प्रधानमंत्री ऐसे मोदी जैसे तो हो ही नहीं सकते। मोदी ने सब कुछ किया, सारे सब प्रजा को दे रहे हैं, फ्री में राशन है। मोदी है तो हम मोदी जी है तो हम लोग हैं, और मोदी जी है तभी हम सब कुछ। पीछे बोलेंगे बात सुना, दिखाई नहीं दे रहा ना चेहरा। हाँ। जैसे फोटो बाद में जैसे त्रेता युग में राम का अवतार हुआ था, उसी तरह से कलयुग में मोदी के रूप में अवतार है। देखिए यही चीज है कि ये सारी बड़ी बड़ी जो उपाधियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब दे रहे हैं। थोड़ा रुक के आइए मैडम, थोड़ा देखिए। अब सारे जो मंत्री थे वो सब निकलकर यहाँ से अब एक एक करके जा रहे हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ इस मंच से क्या कहा है, एक बार हम उसको भी आपको उसका अहम हिस्सा जो है वो सुना देते हैं। प्यारे परिवारजन, महिला आरक्षण के लिए इतने दशकों से कोशिश तो हो रही थी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, 3 दशक से बात हो रही थी, नहीं हो पा रहा था। आज ये संभव हुआ है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, ये संभव कैसे हो पाया? ये कैसे संभव हो पाया? ये कैसे संभव हो पाया? अब मैं आपके जवाब को जरा ठीक करता हूं। ये मोदी ने नहीं, ये आपने किया है, करोड़ों देशवासियों ने किया है। बीजेपी महिलाओं की भागीदारी से के लिए 3 दशक से प्रयास कर रही थी। ये हमारा कमिटमेंट था और आज हमने उसे पूरा कर दिया है। महिला आरक्षण सुनिश्चित कराने वाले इस कानून की राह में तरह तरह की बाधाएं थी, दशकों पुराने अड़ंगे थे, लेकिन जब नीयत पवित्र होती है, प्रयासों में पारदर्शिता होती है, तो परेशानियों को पार करके भी परिणाम लाती है। मेरे को डालेंगे मैम, तो ऐसी क्यों नहीं टीचर, मैंने सबकी नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बातें आपने सुनी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि नारी शक्ति के आगे सभी दलों को झुकना पड़ा। उन्होंने ये अपनी तरफ से कहा है कि सबको झुकना पड़ा है, क्योंकि बाकी पार्टियां तो कह रही हैं कि ओरिजिनल आइडिया किसी और का था। आइडिया किसी का भी था, पर उसको इम्प्लीमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सपना होके देखता है, पर सपना पूरा करने का दम सब में नहीं होता है, उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है। आज जो सोनिया जी कह रही हैं कि मेरे पति का ये सपना था, तो आपके पति ने पूरा क्यों नहीं करा था? पूरा तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा। ये जो 56 इंची छाता है ना, वो सबके पास नहीं है, जो हमारे मोदी जी के पास है। कहा और कर गुजारा। तो इसलिए जो जिसकी जीत है वही कहेगा। आज हमारे मोदी जी की इतनी हिम्मत थी कि इतिहास रच दिया। नई संसद में पहला अधिनियम जो कि नारी शक्ति वंदनम अधिनियम के नाम से जो पारित हुआ है, 33% कोटा, वो हमारे मोदी जी ने पार करवाया। इतना अपना सपना था तो पूरा क्यों नहीं करा था? ये हमारा मोदी जी का राज है कि अपना भी सपना और आपका भी। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है वो सुन लेते हैं। सारे दलों को इस बिल का समर्थन करना पड़ा है। अब मान लीजिए यही लोग हैं जो पहले बिल फाड़ा करते थे, आज उनको बिल को समर्थन करना क्यों पड़ा? क्योंकि देश भर में पिछले 10 साल में महिला एक शक्ति बनकर के उभरी है, और हमने संसद में पहुंचने से पहले देश में सामर्थ्य जुटा दिया ताकि संसद में कोई हिल न पाए। इसका पूरा प्रबंध करके हम सदन में गए। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या कहा जा रहा है? राहुल गांधी इस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय में, वहां की तस्वीर। वो अच्छी बात है
और मेन फोकस स्पेशल सेशन का, पहले तो मालूम नहीं था ये स्पेशल सेशन क्यों हो रहा है, स्पेक्यूलेशन काफी हुआ और फिर पता लगा कि इसका मेन फोकस महिला आरक्षण है। उसके बाद महिला आरक्षण तो बड़ी अच्छी चीज है, उसके बाद ये 2 क्लॉजेज, इसमें 2 फुटनोट्स हमें मिले। एक की महिला आरक्षण करने से पहले, महिला आरक्षण देने से पहले हमें सेंसस करना पड़ेगा और दूसरा डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, और इन दोनों चीजों को करने के लिए बहुत साल लगेंगे। सच्चाई यह है कि महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है। 33% आज जो सीट्स हैं लोकसभा में, विधानसभा में, वो महिलाओं को दी जा सकती हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है, मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है। सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है, मगर रियलिटी ये है कि ये इंप्लीमेंट आज से 10 साल बाद होगा। ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। तो एक प्रकार से ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है, डाइवर्जन टैक्टिक है। डाइवर्जन किस चीज से हो रहा है? डाइवर्जन ओबीसी सेंसस से हो रहा है। मैंने पार्लियामेंट में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की, वो जो हिंदुस्तान की सरकार का सेंटर है, कोर है, जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरीज। और उसमें मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैंने यही एनालिसिस बजट को देख के की कि भैया पूरा हिंदुस्तान का बजट क्या है और ये जो ओबीसी ऑफिसर्स हैं ये इस बजट में से कितना कंट्रोल कर रहे हैं और क्या कंट्रोल कर रहे हैं। आदिवासी क्या कंट्रोल कर रहे हैं, दलित क्या कंट्रोल कर रहे हैं। ओबीसी हिंदुस्तान के 5% बजट को कंट्रोल कर रहा है, ओबीसी ऑफिसर्स। तो मुझे बात समझ नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, मगर ओबीसी के लिए किया क्या? अब जब मैंने ये बात बोली, उनका रिस्पॉन्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि लोकसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन है। लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन का क्या लेना देना है? मैं कह रहा हूं कि बजट डिसीजन जो लेते हैं, जो बजट को ऑफिसर्स हैं, जो बजट को कंट्रोल करते हैं, 5% ओबीसी निर्णय ले रहे हैं। और मैंने सिर्फ यह सवाल पूछा, क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5% है? यह मैं जानना चाहता हूं। अगर 5% है तो फिर वो ठीक है, उसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। मगर अगर वो 5% से ज्यादा है तो मुझे यह पता लगाना है, और एक बार मैं मन बना लेता हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं, मुझे यह पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं, और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए। अब आप किसी लोकसभा में किसी भी एमपी से पूछ लीजिए, लोकसभा को टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। आप किसी भी बीजेपी के एमपी से पूछ लीजिए कि वो कोई डिसीजन लेता है, कोई कानून बनाता है, कोई कानून बनाने में भाग लेता है, किसी से भी पूछ लीजिए। बिल्कुल नहीं। ना कांग्रेस का एमपी इस लोकसभा में, ना बीजेपी का एमपी, ना कोई और इंडिया का एमपी कोई डिसीजन लेता है। मतलब एमपीज को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं, और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी हैं, मगर पावर बिल्कुल नहीं है। देश को चलाने में कोई भागीदारी नहीं है। यह सवाल मैंने उठाया है
कि क्या, और हर ओबीसी युवा को यह समझना है कि क्या आपको इस देश को चलाने में भागीदारी मिलनी चाहिए, हां या ना? अगर मिलनी चाहिए तो क्या आपकी आबादी 5% है, हां या ना? यह सवाल है। और डिस्ट्रैक्शन इस बात से हो रहा है, बीजेपी को ये जो 2 पॉइंट्स हैं, महिला आरक्षण वाले, डिलिमिटेशन और सेंसस, इनको हटा देना चाहिए और एकदम महिलाओं को जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो भागीदारी होनी चाहिए, उनको एकदम वो कर दें। और कास्ट सेंसस का जो हमने डेटा निकाला था उसको पब्लिक कर दें, तो सारे हिंदुस्तान के ओबीसी युवाओं को पता लग जाए वो हैं कितने, और नया सेंसस कास्ट बेसिस पे करें। थैंक यू। एक एक करके प्लीज। और प्रधानमंत्री को अपने अगले भाषण में यह कहना है, यह समझाना है देश को कि हिंदुस्तान के सबसे जरूरी 90 अफसर जो हैं, उनमें से सिर्फ 3 ओबीसी क्यों हैं? यह मेन सवाल है। और मैंने दलितों और आदिवासियों की बात ही नहीं की अभी। अंग्रेजी में कह देता हूं। द बीजेपी केम अप with the idea of a special session. We appreciated that idea. With a lot of fanfare and pomp, we moved from the old building to the new building. The Prime Minister, in a very dramatic gesture, carried the Constitution of India from the old building to the new building. And he said that he is passing a very important law. And we agree with him. Women's reservation is a central step in the empowerment of the women of India, and it is a critical step.